cosines are whose direction cosines are minus root 3 by 4, comma 1 by 4, comma minus root 3 by 2, and minus root 3 by 4, comma 1 by 4, comma root 3 by 2. Find the angle between the lines whose direction cosines are minus root 3 by 4, 1 by 4, minus root 3 by 2, minus root 3 by 4, 1 by 4 और root 3 by 2. कितना आ रहा आंसर? 120. इधर देखें, एक लाइन के क्या है, डीसीएस है. एक लाइन हो गई ये वाली इस तरीके से, एक दूसरी लाइन हो गई, इसके डीसीएस दे रखे बच्चों कितना, माइनस रूट 3 बाई 4, कॉमा 1 बाई 4, कॉमा माइनस रूट 3 बाई 2 दे रखे हैं. इसके डीसीएस दे रखे बच्चों माइनस रूट 3 बाई 4, कॉमा 1 बाई 4, कॉमा रूट 3 बाई 2. क्योंकि डीसीएस है, L1 मान लो, इसको मान लो M1, इसको मान लो N1, इसको मान लो बेटा L2, इसको मान लो बच्चों M2 और इसको मान लो बच्चों N2. इसके बीच का एंगल मान लेते थीटा. तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या होगा बच्चों आपका N1 N2 होगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो हम लगा देते हैं मॉड, राइट. ठीक है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, L1 L2 कितना होगा बच्चों आपका, वो हो जाएगा आपका कितना 3/16 हो जाएगा. M1 M2 कितना होगा आपका प्लस 1/16 और ये कितना हो जाएगा माइनस 3/4 हो जाएगा. ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू आएगा कितना 4 माइनस कितना आएगा बच्चों आपका 12 बटा कितना आएगा बच्चों आपका 16. ठीक है ना, तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 8 बटा कितना 16. तो 1/2 आ जाएगा. एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, ऑब्टूज तो 120, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक एंगल थीटा तो दूसरा कौन सा होगा पाई माइनस थीटा होगा. ऑब्वियस सी बात है. थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 बोलो, आपने भी आंसर गलत नहीं बताया है 120. ठीक है ना, 60 या 120. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट फटाफट से. लिखिए, फाइंड द acute angle between two diagonals of a cube. Find the acute angle between two diagonals of a cube. Find the acute angle between two diagonals of a cube. Find the acute angle between two diagonals of a cube. आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्यूब है कि जैसे ये रूम क्यूब मान लो आप लोग, तो एक डायगोनल तो ये वाला हो जाएगा आपका और एक डायगोनल कौन सा होगा ये वाला.
तो बीच में इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। समझ रहे हो बात को? एक बार ट्राई करो। तुम बताओ क्या आंसर आ रहा है? ऐसे तो क्या मत लगाया कर भाई। इधर देखिए सारे बच्चे कैसे निकालेंगे, इधर देखिए ये क्यूब हो गया आपका, ठीक है ना, इस तरीके से क्या हो गया आपका, क्यूब हो गया, राइट, ठीक है ना, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसके दो डायगोनल के बीच का एंगल निकालना है आपको, राइट। तो जैसे दो डायगोनल की बात करें तो इसको मान लेते हैं, इसका क्या है, इधर मान मान लेते हैं। अब इस बात क्योंकि एक खास बात होती है कि सारी सारी साइड क्या होती है आपकी, इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये ए माना है आपने तो ये भी आपका ए होगा बच्चों, और ये भी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ए के बराबर होगा, सारी साइड ए के बराबर होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मान के चलो इसको मैं मान लेता हूँ इधर, मान के चलो मैं मान लेता हूँ क्या, एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है ना। इधर मान लिया एक्स एक्सिस, और इधर मान लिया मैंने क्या, जेड एक्सिस मान लिया सपोज करो, या बाई एक्सिस मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बच्चों, बाई एक्सिस मान लेता, ठीक है, बाई एक्सिस मान लिया, राइट। और इधर क्या मान लिया बच्चों मैंने, इधर ये मान लिया क्या आपने, जेड एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 90 डिग्री का तो एंगल है ये सबके बीच, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूं तो डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स कौन से होंगे, एक तो ये वाला, और इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। मतलब एक डायगोनल तो ऐसे जाएगा आपका, समझ में आया कि नहीं आया, और एक होगा ये, क्योंकि ये 3D पिक्चर है तो 2D में आप बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं। एक डायगोनल ये वाला हो जाएगा, इस डायगोनल यानी कि अगर मैं इसको बोलूं ओ ए, इसको बोलूं बी सी, तो एक डायगोनल हो गया ओ ए, एक हो गया आपका बी सी हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, ये होगा ही। इसको ए, इसको ले लेते हैं। अब ये सही है ना, अब परफेक्ट है, राइट। मतलब ऐसे हो गया जैसे क्यूब है, राइट, ये ओरिजिन मान लो, एक डायगोनल ये वाला हो जाता है और एक डायगोनल ये वाला हो, इनके बीच का एंगल हमको निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसको ओरिजिन मान लिया आप लोगों ने, तो इसको मान लो क्या, 0 0 0 मान लिया, ठीक है ना। और साइड लेंथ ए है, तो इस वर्टेक्स पर पहुंचने के लिए आपको कैसे चलना पड़ेगा, ए और ए, मतलब ए ए और ए, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। और अगर मुझे यहां पर पहुंचना है तो कैसे, ए और ए, ठीक है ना, यानी कि इधर कितना चले हम लोग, ए, यानी कि बाई डायरेक्शन में ए और एक्स डायरेक्शन में ए, एक्स वाई प्लेन तो है सही, ए कॉमा 0। और इधर पहुंचने के लिए हमको कैसे चलना पड़ेगा, सिर्फ जेड में चलना पड़ेगा आपको, ए, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 0 ए हो जाएगा। तो आप पहले ओ ए वेक्टर निकाल लो, ओ ए वेक्टर कितना आएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से बीसी वेक्टर की, तो बीसी वेक्टर कितना आएगा आपका, माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस कितना आएगा, ए के कैप। दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ओ ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों आपका, दोनों का डॉट कर लो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, √3a हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, √3a, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर अपन कितना 3a स्क्वायर, तो ये कट जाएगा कितना आ जाएगा -1/3, ये ऑब्टूस एंगल आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं, कॉस इनवर्स -1/3। अरे बोलो आया कि नहीं आया बच्चों, अगर मोड लगाओगे तो कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन और समझो आप लोग, ठीक है, क्या एंगल 90 नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि फेस डायगोनल भी तो होंगे, फेस डायगोनल होंगे कि नहीं होंगे। फेस डायगोनल का मतलब है कि जैसे ये फेस हो गया आपका, तो इसके डायगोनल के बीच में एंगल कितना होगा। ये तो आपका मेन डायगोनल हो गया आपके क्यूब के, दो मेन डायगोनल, ऐसे फेस पे दो डायगोनल बनेंगे तो उनके बीच का एंगल बताना एक बार कितना होगा। इसको नोट कर लो आप पहले, तो उसको निकालना। आज मैं आपको 2024 के जनवरी के क्वेश्चन दूंगा वेक्टर वाले, वो कल बना के लाना है आपको ना, पीडीएफ मिल जाएगा। हम्म, क्या हुआ। अच्छा, क्या आंसर आया फेस के बीच में एंगल। इसको मत, अभी देखो आप तो उसका आंसर निकालो, नहीं आया आंसर कितना, कॉस इनवर्स 1/2। मतलब 60 डिग्री हो गया यार। चलो इधर देखें, फेस आप देखो, फेस बना, ये फेस ले लें, सेम ही रहेगा वो तो। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, ए सॉरी 0,a,0 होंगे, ये वाई एक्सिस पर है आपका, ठीक है ना। एक डायगोनल ये वाला हो जाएगा आपका, और एक ये 0,0 है ही है, या एक चलो कोई नहीं, मतलब इसका और निकाल लो कोऑर्डिनेट, इसका और इसका तो है ही हमारे पास, इसका और निकालो। ये कैसे निकलेगा, देखो ए आप ऐसे जाओगे और ए आप ऐसे जाओगे, मतलब 0,a,a। समझ में आया कि नहीं आया। तो सपोज करो ये, इसको नाम देता हूँ सी डी, इसको नाम देता हूँ डी डी, इसको सी उसको डी नाम दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एसी वेक्टर, निकालेंगे क्या, निकालेंगे एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर कितना आएगा बच्चों आपका, ए आई कैप, ठीक है ना, ये कट जाएगा आपका, और प्लस क्या आएगा आपका, ए जे कैप आएगा एसी वेक्टर। और एसी वेक्टर अगर आपने निकाल लिया, फिर निकालेंगे बच्चों कितना, बीडी वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बीडी वेक्टर निकालेंगे। तो बीडी वेक्टर कितना आएगा बच्चों आपका, माइनस ए आई कैप, और दिस माइनस है 0, और प्लस ए जे कैप आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज द बीडी वेक्टर, राइट, ठीक है, सही था तुम्हारा। तो दोनों के एंगल 5 मान लेते हैं, तो cos 5 बराबर, cos 5 बराबर कितना होगा आपका, ए आई कैप प्लस ए जे कैप डॉट माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप। 0 हो गया क्या, बासु, एक सेकंड, अभी रुक जा, रुक जा, रुक जा, एक सेकंड रुक जाओ भाई। एसी निकालते हैं तो एसी आएगा, ए क्या आएगा यार, ये एसी में जो आएगा ना, ये एक के कैप आएगा आपका, के कैप आएगा आपका ये, ठीक है ना, के कैप। और ये कितना आएगा आपका, ए ऐसे चले, ए ऐसे चले, ए,0 आएगा, और ये कितना आएगा, ए ए 0,a,a। तो बी डी कितना आएगा आपका, बी डी आएगा आपका माइनस ए आई कैप, और ये कैंसिल, ए के ए भी, ये तो ए के कैप ही आएगा यार। ये कैसे चले अपन, ऐसे और ऐसे जाएंगे ना, ए और ए, 0,a,a आएगा, ठीक है। ये ए के कैप तो आएगा ही आएगा आपका, ए के कैप ही आएगा,
बी डी वेक्टर दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, फिर जीरो हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, जीरो हो रहा है तो 90 आ जाएगा यार, इतना काय का टेंशन होगा। नहीं नहीं, बासु की कोई गलती नहीं है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस फाइव बराबर कितना हो गया बच्चों आपका, जीरो। तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 5/90 डिग्री होगा। हाँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर हमको फेस, फेस का मतलब समझते हो, फेस का मतलब समझते हो क्या है, जैसे ये, मतलब ये फेस है, राइट। तो अगर इसके डायगोनल के बीच में एंगल निकालना तो हमको एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो जैसे ये फेस ले ली बाहर वाली, तो ये जो फेस है तो मुझे ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये पता लगाने के लिए मुझे ओरिजिन से कितना चलना पड़ेगा, ए, किस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पहुंच जाओगे तो इसलिए एक्स और जेड क्या हो जाएंगे आपके, जीरो, यहाँ पर आ जाएगा ए। मुझे यहाँ पर पहुंचने के लिए, कहां पर पहुंचने के लिए, यहाँ पर पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर पहुंचने के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं पहुंचना हमको, यहाँ पर पहुंचना है, तो कितना चलना पड़ेगा, ए ऐसे और ए ऐसे। एक्स में तो चलना ही नहीं पड़ेगा, वाई में चले और जेड में, 0,a,a। यहाँ पर ऑलरेडी पता है 1,a,0 निकाला था ना इस बारे में। और यहाँ पर पहुंचने के लिए ए और ए, एक्स में भी ये चले, वाई में भी ये चले और जेड में भी ये चले, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला, बी डी वेक्टर निकाला। बी डी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, दिस माइनस दिस। और ए सी वेक्टर निकाला, ए सी वेक्टर दिस माइनस दिस, दिस इज ए सी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, कॉस थीटा बराबर वो फॉर्मूला लगा दिया हमने, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। बेटा सबको क्लियर है इधर पीछे, क्लियर है रेयान, डायगोनल चश्मा चेंज करवाओ भाई, मेरी तरह दवा डाला करो आंखों में थोड़ा बहुत दिख जाए। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ फटाफट से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, जिस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2D में लिख रहे थे, उसी प्रकार से स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है हम किस में लिखेंगे बच्चों, 3D में, ठीक है ना। इसमें अब डाउट तो नहीं है भाई, डाउट मत छोड़ना यार कोई भी ना, राइट। अब 2D का मतलब क्या है कि जैसे स्ट्रेट लाइन एक प्लेन में है, प्लेन में मतलब ऐसे प्लेन में कोई लाइन होगी, अब लाइन क्या होगी, स्पेस में होगी ऐसे, राइट। वो प्लेन में नहीं होगी, वो स्पेस में होगी आपकी, उसकी इक्वेशन हमको लिखनी है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आयुष किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और रोहित तू बताना बेटा, किसी प्लेन में लाइन का इक्वेशन लिखना है तो किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कोई भी दो इन्फॉर्मेशन पता लग जाए, स्लोप पता लग जाए और कहां से गुजर रही है वो पता लग जाए, या दो पॉइंट पता लग जाए जहां से गुजर, मतलब कुल मिला के दो इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। सिमिलरली बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए स्पेस के अंदर, इसके लिए भी दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। किस किस चीज की है, कहां से गुजर रही है, दूसरा कि इस लाइन के वहां पर स्लोप होता था, यहाँ पर होता है डायरेक्शन रेशोज। क्या होता है, डायरेक्शन रेशोज होता है, मतलब किसी भी लाइन का डीआरएस पता लग जाए और क्या पता लग जाएगा वो कहां से गुजर रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो एक्चुअली दो फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। एक तो होता है वेक्टर फॉर्म, क्या होता है बच्चों आपका, वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है ना। और एक होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म, इधर ध्यान दे ले, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होता है पता है, +2 में ऐसे कार्यक्रम चलता रहेगा, इंटरेस्ट थोड़ा कम होता रहता है, ठीक है। लास्ट में जा करके कौन पेन मांग रहा था, रोहित, फिर चलो टाइम खराब नहीं करते, यहाँ आ जाते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं।
बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइम पर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत है और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, होगा क्या कि जैसे 2 महीने निकलेंगे, 2 महीने के बाद आपको रियलाइज होगा सिलेबस अब एंड में चला गया, 2 या 3 महीने बाद, ठीक है ना। अब यार कुछ ज्यादा समझ में आ तो नहीं रहा है, फिर हम क्या करेंगे, छुट्टियां मारेंगे, आएंगे तो बेमन से बैठेंगे, आप बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं, जेईई मेंस ऐसे दे लेते हैं, अगले साल क्या लेंगे, ड्रॉप लेंगे। ये बच्चों के मन में आ जाता है। मैं और ड्रॉप कहां से लेंगे, यहां से तो लेंगे नहीं, कहीं बाहर से लेंगे, यहाँ तो खराब टीचर है, ठीक है ना। इसलिए तो मैं अगेन आपको सचेत कर रहा हूं कि ये जो टाइम है 3-4 महीने की बात है, 3 महीने की, एग्जाम तो बात की बात है, बस 3 महीने अच्छे से लग के लगन से पढ़ो, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं बच्चों। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, और पता है टीचर को भी ये लगता है कि सिलेबस चल रहा है, टीचर को लगता है सिलेबस भी हो गया, सब कुछ हो गया, और बाद में चल करके रिजल्ट आता ही नहीं है। तो ध्यान रखना हर चीज का। वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अगेन मैंने कहा कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्पेस में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो कहां से गुजर रही है और वो किसके पैरेलल है। यहाँ पर जो पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम डायरेक्ट रेशो से लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी कि वो लाइन कहां से गुजर रही है, दिमाग में बिठा लो इसको अच्छे से, और उसके डीआरएस क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा आपका कि ऐसा बोला जाएगा कि लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि एक पॉइंट ए से गुजर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या ए वेक्टर है, और ये लाइन जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों, बी वेक्टर के पैरेलल है। किसके पैरेलल है आपका, बी वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। बी वेक्टर के पैरेलल है, यानी यहां से तो इसके डीआरएस आ जाएंगे, इस लाइन के डीआरएस, जो इस वेक्टर के आई जे के जो कंपोनेंट होंगे वही तो इसके डीआरएस बनेंगे, राइट। और कहां से गुजर रही है आपकी, ए वेक्टर से गुजर रही है। क्लियर है, इस लाइन के इक्वेशन हमको लिखना है। इस लाइन पर बच्चों मैं एक पॉइंट मान लेता हूं आर, क्या मान लेता हूं आर, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं आर वेक्टर। अब आप समझने की कोशिश ये करना, जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो जनरल पॉइंट मानते हैं वो मानते हैं एक्स वाई और जेड, मानते कि नहीं मानते, उसी प्रकार से वेक्टर फॉर्म में जो हम जनरल पॉइंट मानते हैं वो मानते हैं स्मॉल आर वेक्टर। जैसे जनरली वहां पर कोई पॉइंट मानते हैं तो उसको लिखते हैं पी एक्स वाई जेड, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पी एक्स वाई जेड। यहां पर लिखते हैं क्या, आर, और ब्रैकेट में क्या, स्मॉल आर वेक्टर। वो बता रहा कि आपने ये जनरल पॉइंट है आपका, ठीक है ना। यहां पर जो आर वेक्टर होगा बच्चों, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस ना बच्चों आपका जेड के, इसके इक्विवेलेंट है। बट हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वेक्टर ही यहां पर चलेगा आपका। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब ये जो आर वेक्टर है कोई ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ये वेरिएबल पॉइंट है आपका, ऐसे मूव करता रहता है पूरी लाइन पर। जैसे कोई पॉइंट होता है ना, जैसे एक लाइन हो गई, इस पर एक पॉइंट हो गया आपका पी एक्स वाई, 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं मैं, तो पी एक्स वाई क्या करता है, क्या यहीं पर रहता है क्या, ये तो पूरी लाइन पर क्या करता है, मूव करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। उसी प्रकार से वेक्टर फॉर्म के अंदर हम जो जनरल पॉइंट मानते हैं वो मानते हैं आर, और ब्रैकेट में आर वेक्टर। आर वेक्टर जो होता है पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू एच पैरेलल टू बी वेक्टर। बोलो हाँ है ना, बोल सकता हूं क्या, ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है। तो ए आर वेक्टर अगर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, तो ए आर वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूं क्या। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं या फिर पैरेलल वेक्टर है, यानी कि उनका सपोर्ट सेम है, तो उस केस में क्या आएगा आपका, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब ए आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, आर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आर का पोजीशन वेक्टर कितना होगा बच्चों आपका, दिया हुआ है आर वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों आपका, ए वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन in vector form which is passing through a point whose position vector is a vector and parallel to a vector b vector। लैम्डा एक पैरामीटर है, पैरामीटर तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और लैम्डा क्या बच्चों आपका एक पैरामीटर है बेटा, क्या है, रियल पैरामीटर। क्या बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है ना। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये कहूं, अभी मैं लिखवाऊंगा, लिखना मत, इसी लाइन का इक्वेशन निकालिए, ठीक है ना। ये लाइन एक पॉइंट ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप से गुजर रही है, और ये पैरेलल है किसके, एक वेक्टर है बी वेक्टर, उसके पैरेलल है, वो वेक्टर दे रहा है माइनस आई कैप माइनस जे कैप दिया हुआ है। तो लाइन का एक क्वेश्चन आपसे पूछा है वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो वेक्टर फॉर्म में जैसे एक्स वाई जेड आता है, यहाँ पर आएगा आर वेक्टर, हमेशा आएगा, ध्यान रखना। ये वेरिएबल आपका पॉइंट होता है, मतलब आर वेक्टर बराबर कहां से गुजर रही है, यहां से, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, प्लस आएगा लेमडा पैरामीटर आएगा, किसके पैरेलल है आपकी, आई कैप माइनस जे कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा। मतलब आपको ध्यान में रखना, गुजर कहां से रही है, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ किसके पैरेलल है, जिसके पैरेलल है उसके साथ लेमडा आता है। यहाँ पर कभी कभी म्यू भी यूज करेंगे हम लोग, जब दो लाइन का एक क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें सेम तो ले नहीं सकते, सेम पैरामीटर, वहां पर म्यू ले लेंगे, तो ये तो चेंज होता रहता है नोटेशन इसका। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एन स्पेस, पहला डालें। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, इसमें पहला पॉइंट डालें, पहला पॉइंट, इक्वेशन नहीं, वेक्टर फॉर्म में नहीं, ऊपर लिख लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a given point, passing through a given point and parallel to a given vector, parallel to a given vector। लिख लो, क्या, हाँ यही लिखना है, यही लिखवाने की जरूरत है क्या, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर यहाँ से गुजर रहा है, ये तो सब आएगा होगा समझ में। ओके, कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, अब यहाँ पर बच्चों आपसे बोलेगा कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जो कि पास कर रहा है, एक पॉइंट ए है, पास कर रहा है x1 y1 z1, ठीक है ना, x1 y1 z1 से गुजर रहा है, ठीक है ना। और ये जो लाइन है इसके DRS दे रखे हैं आपको, DRS आपको दे रखे हैं ABC, क्या दे रखे हैं बच्चों, ABC। अगर मैं इस लाइन को इससे रिलेट करूं तो यहाँ पर आपको ए वेक्टर कितना दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ लो ध्यान से। और ये लाइन के DRS ABC हैं, तो मुझे बताओ इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, होगा या नहीं होगा, ठीक है। वहीं से इसको डराइव करते हैं हम लोग, कैसे, देखो, जो आर वेक्टर होता है बच्चों, आर वेक्टर जो होता है ये बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर पुट करना है, एक बार यहाँ पर पुट करो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये पुट करो, ए वेक्टर कितना है आपका, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस आ जाएगा लैम्डा, और किसके पैरेलल है बच्चों, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप। क्या यहाँ तो बात समझ में आया कि नहीं आया, ओके ठीक। ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, ये होगा x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप और z1 प्लस सी लैम्डा के कैप आपका हो जाएगा।
इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? पक्का? ठीक है ना। चलिए अब यहां पर क्या होगा आपका कि अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या होंगे? सेम होंगे। यानी x बराबर कितना होगा आपका? x1 प्लस ए लैम्डा होगा। y बराबर कितना होगा बच्चों आपका? y1 प्लस बी लैम्डा। और z बराबर कितना होगा? z1 प्लस सी लैम्डा। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? समझ में आया कि नहीं आया? अब x1 को इधर लाओ तो क्या बनेगा? x माइनस x1 अपॉन ए बराबर लैम्डा लिख सकता हूं। यहां से y माइनस y1 अपॉन बी बराबर लैम्डा लिख सकता हूं। और यहां से लिखता हूं z माइनस z1 अपॉन सी बराबर कितना? लैम्डा। अब ये सब लैम्डा के इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल कर सकते हैं। x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। लैम्डा चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 whose DRS are ABC। थोड़ा सा फॉर्मेशन अलग आ रहा है इसमें, y इक्वल टू है समथिंग नहीं चल रहा। ये 3D में लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये 3D में लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। दोनों एक दूसरे इंटरलिंक होती हैं। आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो, उसको इसमें चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, क्या कहूं बच्चों? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1, -1, 0 एंड whose DRS आर, DRS अगर आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? मान के चलो दे रखे हैं 1, 2 एंड -1। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द, ये रटना पड़ेगा आपको, किस पॉइंट से गुजर रहा है? 1, -1 और 0। तो ये क्या हो जाएगा? x1 y1 z1, ठीक है ना। और DRS क्या है? 1, 2, -1, यानी ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू बच्चों? b। और ये किसकी वैल्यू बच्चों? आपकी c। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी। याद होना चाहिए अच्छे से, राइट। उस केस में क्या आ जाएगा? x माइनस 1 अपॉन ए 1, y प्लस 1 अपॉन बी 2, z माइनस 0 अपॉन सी माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? काम खत्म। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सारे बच्चों को? अब लिखें इसमें। अच्छा, लिखवाने की जरूरत है क्या इसको? ऐसे छाप लो ऐसे। अरे यार एक घूंट हमको पीने दे। किसकी? रोहित की है? रेहान तू आजकल क्यों नहीं लाता? दोनों ने एक साथ खरीदी के बोतल, कलर एक से अच्छा कैसा है तुम्हारा? चलो यहां तक हो गया सब बच्चों का? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर दो चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये है कि लाइन कहां से गुजर रही है, उसके डीआरएस क्या है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि एक लाइन दे रखी है आपको, ठीक है ना, x माइनस 4 अपॉन 0 y माइनस y प्लस 2 अपॉन -1 माइनस z प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है ना। मुझे बताना ये लाइन कहां से गुजर रही है और इसके डीआरएस क्या है? गुजर कहां से रही है? पासिंग पॉइंट बोलना एक बार। 4 -2 3 और इसके डीआरएस, इसके डीआरएस कितने होंगे? 0 -1 2। सही है क्या? यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों, जब कोई डीआरएस आप आइडेंटिफाई करें, एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। तो डीआरएस यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि लाइन यहाँ से गुजर रही है और एक किसके पैरेलल है? एक ऐसे वेक्टर के पैरेलल है जो वेक्टर क्या है आपका? -j कैप और -2 k कैप। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा?
आर वेक्टर इज इक्वल टू कहां से गुजर रही है, यहां से 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना बच्चों, कहां पर 4 माइनस 2, कहां पर, यहां पर, अरे यार इसको 0 को इक्वल करो ना भाई, माइनस जेड, बस दिमाग लगा रहा होगा ज्यादा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 4/0 इज इक्वल टू बाई प्लस 2/-1 इज इक्वल टू जेड माइनस 3/-, ऐसे तो ना माइनस को ऐसे खिसका दोगे, ऐसे तो ना खिसका सकते हो, माइनस निकाल के नीचे डालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ किसके पैरेलल है बच्चों आपका, माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है क्या सारे बच्चों को, पक्का, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो हमने एक चीज और यहाँ पर सीखी है कि जो जेड है, जो कुछ भी है, इसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए बच्चों आपका 1, एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और यहाँ पर सिखाऊंगा मैं आपको दोनों केस में, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है क्या आपके पास, इसके पास बचा हुआ है थोड़ा सा स्पेस, इसको बाद में लिख लेंगे, रहने दो, नहीं बचा हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through two given points, equation of a straight line passing through 2 given points। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चों, एक लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है इस तरीके से, एक पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर यहां से गुजर रहा है, एक पॉइंट है बी जिसका वेक्टर आपका बी वेक्टर यहां से गुजर रहा है, इस तरीके से सिचुएशन गिवन है। तो हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, एक पॉइंट जहां से वो गुजर रहा है और वो किसके पैरेलल है, इसी की रिक्वायरमेंट है। मुझे बताओ कि ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। ये लाइन किसके पैरेलल है, बोलो। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये लाइन एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, वहां से गुजर रही है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है ए बी वेक्टर के पैरेलल है, बोल सकता ना ए बी वेक्टर के पैरेलल है, मतलब लाइन पासेस थ्रू, बी भी ले सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं, ऐसा भी बोल सकते हो वो पॉइंट बी से पास कर रही है, ठीक है ना। लाइन पासेस थ्रू ए एंड पैरेलल टू ए बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए बी वेक्टर। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इज, अच्छा ए वेक्टर किसके बराबर होगा आपका, ये होगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो लाइन का इक्वेशन होगा आर वेक्टर बराबर, कहां से गुजर रही है, पॉइंट ए से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या बच्चों, ए वेक्टर, ठीक है ना, प्लस क्या आएगा बच्चों, लैम्डा टाइम्स किसके पैरेलल बेटा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के पैरेलल। काम तो वही हो रहा है, गुजर कहां से रही है और किसके पैरेलल है, इसको आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, इसकी जगह बी भी लिख सकते हो। अरे आया कि नहीं आया,
ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया आपका? वेक्टर फॉर्म, सॉरी, हाँ वेक्टर फॉर्म। एक होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों? आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा कि 2 पॉइंट आपको दे देगा। पॉइंट ए उसने दे दिया क्या? x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट भी आपको दे देगा x2 y2 z2। तो पॉइंट तो हमको पता लगे कि लाइन कहां से गुजर रही है। अच्छा, मुझे इस लाइन के डीआरएस आप बता सकते हो कितने होंगे? बताना बेटा एक बार डीआरएस इस लाइन के, बोलो बोलो। समझ में आया सब बच्चों को? अगर इस लाइन के डीआरएस की बात करूंगा तो क्या हो जाएंगे बच्चों? x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो इसके डीआरएस हो गए बच्चों कितने? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? बोलिए, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अरे बेटा सबको समझ में तो आ रहा है ना? तो हो जाएगा बच्चों कितना? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि गुजर कहां से रही है, वो किसके पैरेलल है। इस लाइन को ऐसे बोलूं या उसके डीआरएस क्या है, ऐसे बोलूं? बात तो सेम ही है ना। लिख लो इसको फटाफट। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? पहले अपन कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये लाइन कहां से गुजर रही है आपकी बच्चों? एक पॉइंट ए दे रखा है 1, 2, -1। एक पॉइंट दे रखा है बी 2, 4, -2। तो सिंपल सी बात है, एक को x1 y1 z1 मान लो, दूसरे को क्या मान लेंगे? x2 y2 और z2। तो सपोज करो इसको मान लिया x1 y1 z1, और इसको मान लो बच्चों क्या? x2 y2 z2 मान लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब यहां पर देखें सारे बच्चे, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, इसके डीआरएस की बात करूंगा तो इसके डीआरएस क्या हो जाएंगे आपके? डीआरएस हो जाएंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1 आपका हो जाएगा। क्लियर है कि? ठीक है। अब x2 माइनस x1 कितना होगा बच्चों आपका? 1। y2 माइनस y1 कितना होगा? 2। z2 माइनस z1 कितना होगा? -1। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके डीआरएस हो जाएंगे 1, 2 और -1। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये हो जाएगा x माइनस x1 दैट इज -1 अपॉन a इज 1, y माइनस y1 दैट इज -2 अपॉन b -2, सॉरी 2 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा z माइनस z1 कितना बच्चों आपका? 1 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना? c कितना बच्चों आपका? -2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर बच्चों में बात करता हूं आप लोगों से पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? पैरामेट्रिक फॉर्म की, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका? पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा आप, सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? जहां से गुजर रही है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका? के कैप हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना आएगा आपका? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 1 2 -1, यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप। क्या आपको लाइन का इक्वेशन निकालना समझ में आया? किस तरीके से निकालते हैं? राइट, कहां से गुजर रही है और किसके
पैरेलल है। कहां से पूछ रही है, उसके DRS क्या है, ठीक है ना। अच्छा, जनरल पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, कि अगर मुझे कोई जनरल पॉइंट मानना है स्ट्रेट लाइन पर, किस तरीके से मानूंगा। देखिए इधर देखिए सारे बच्चे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, जनरल पॉइंट बड़े काम की चीज होती है। अगर मैं कहता हूं कोई लाइन है जो कि कहां से गुजर रही है, x1 y1 z1, और इसके जो DRS है बच्चों, DRS इसके कितने, A B और C। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको हमने पहले लेमडा के इक्वल माना था, आपको याद आ रहा हो तो, वहीं से डेराइव हुआ था, ये हुआ था ना, वो लेमडा आया था और फिर उसके इक्वल माना था हम लोगों ने। उसको मैंने कहा था इसको अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। लाइन का इक्वेशन तो इतना सा ही है सिर्फ, आपको अगर आपको जनरल पॉइंट निकालना है तो उसको लेमडा के इक्वल मान लो। किसके इक्वल मान लो बच्चों, लेमडा के इक्वल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब एक बार आप इन दोनों को कंपेयर करो, यानी कि x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना, लेमडा। एक बार इसको कंपेयर करो, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लेमडा। और एक बार इनको कंपेयर करो आप, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा। तो यहां से क्या निकलेगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू ए लेमडा, y माइनस y1 इज इक्वल टू बी लेमडा, और z माइनस z1 इक्वल टू सी लेमडा। तो यहां से बच्चों निकलेगा x बराबर x1 प्लस ए लेमडा, y बराबर कितना बच्चों, y1 प्लस बी लेमडा, और z बराबर कितना निकलेगा बच्चों, z1 प्लस सी लेमडा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। x बराबर x1 प्लस ए लेमडा, y बराबर y1 प्लस बी लेमडा, और z बराबर z1 प्लस सी लेमडा, यही जनरल पॉइंट है। यहाँ पर जैसे जैसे आपकी लेमडा की वैल्यू क्या होगी, चेंज, तो पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन पर मूव करेगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जो जनरल पॉइंट हुआ आपका, ठीक है ना, जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों आपका, x1 प्लस ए लेमडा, y1 प्लस बी लेमडा, और z1 प्लस सी लेमडा आपका जनरल पॉइंट हो जाएगा। लेमडा यहाँ पर पैरामीटर है, अगेन वो चेंज होगा, जैसे जैसे वो चेंज होगा तो पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन पर मूव करेगा। तो कभी भी आपको जनरल पॉइंट अज्यूम करना हो लाइन पर, तो कैसे करेंगे, लाइन की इक्वेशन के इक्वल, लाइन की इक्वेशन के इक्वल क्या लिख देंगे, लेमडा, और लेमडा के फॉर्म में एक्स वाई जेड निकाल देंगे, दैट विल बी द जनरल पॉइंट। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, अरे क्लियर हुआ कि नहीं, नोट डाउन कर लो, इधर बात नहीं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट मुझे मानना हो, मतलब लेना हो, तो कैसे लिखूंगा, इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, लेमडा के इक्वल। तो यहां से क्या निकलेगा आपका, x माइनस वन अपॉन वन बराबर लेमडा, और y माइनस टू अपॉन टू बराबर लेमडा, और z प्लस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू लेमडा। तो x माइनस वन इक्वल टू लेमडा आ जाएगा, y माइनस टू इक्वल टू टू लेमडा हो जाएगा, और z प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, माइनस लेमडा। तो x बराबर वन प्लस लेमडा, y बराबर टू प्लस टू लेमडा, और z बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस लेमडा। तो ये जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो जब कभी मैं आपसे कहूं बच्चों जनरल पॉइंट इस पर अज्यूम करो, तो आपका काम क्या होगा, इस तरीके से प्रोसेस करना उसको। समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, लिखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन find the vector equation of a line passing through, find the vector equation of a line passing through 2 minus 1 1 and 2 minus 1 1 and parallel to the line, and parallel to the line, and parallel to the line, and parallel to the line whose equation is, and parallel to the line whose equation is
x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू z माइनस 2/-3। तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर आपका? x माइनस 3/2 इक्वल टू y प्लस 1/7 इक्वल टू z माइनस 2/-3। और कहां से गुजर रहा है? 2 माइनस 1 1 से गुजर रहा है। इसके पहले लाइन का इक्वेशन, तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा वेक्टर फॉर्म में? अच्छा, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो उसके डीआरएस क्या होंगे? जो इसके डीआरएस होंगे। अच्छा, इस लाइन को अगर समझें तो ये लाइन कहां से गुजर रही है? अगर मैं इस लाइन को समझूं तो लाइन गुजर रही है कहां से? 3 -1 और 2। इसके डीआरएस कितने हैं? इसके डीआरएस है कितने? 2 7 और -3। हमको क्या करना, हमको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसके डीआरएस 2 7 -3 है तो इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा? 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप होगा। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि कहां से गुजर रही है? 2 -1 और 1 से गुजर रही है। तो ऑब्वियसली बात है, इस लाइन के पैरेलल इसके जो डीआरएस होंगे वही इसके डीआरएस होंगे। दो पैरेलल लाइन के डीआरएस क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये बात दिमाग में आई कि नहीं आई? तो लाइन का इक्वेशन अच्छा, इसके पैरेलल क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहां से क्या आ जाएगा आपका? इसके पैरेलल है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, राइट। अच्छा, अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? x माइनस 2/i प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/-3, ऐसे लिखेंगे। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इस पर जनरल पॉइंट मानना हो तो कैसे मानेंगे? इसको लेमडा के इक्वल कर लो और क्या निकलेगा आपका? x माइनस 2 बराबर 2, तो x बराबर कितना? सॉरी 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा। यहां से y प्लस 1 बराबर कितना? 7 लेमडा। तो y बराबर कितना? -1 प्लस 7 लेमडा आ जाएगा। और यहां से क्या आएगा? z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 लेमडा। z इज इक्वल टू 1 माइनस कितना आएगा आपका? 3 लेमडा आएगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है? चलिए, तो ये जनरल पॉइंट आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखो। बात नहीं, लिखें। The Cartesian equation of a line are the Cartesian equation of a line is the Cartesian equation of a line is 6x minus 2 equals to 3y plus 1 equals to 2z minus 2, 2z minus 2. Find its direction ratios and find its direction ratios find its direction ratios find its direction ratios and also find the vector equation of the line and also find the vector equation of a line and also find the vector equation of a line of the line. चले इधर देखें, तो 6x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 2z इक्वल टू, आया आंसर आप लोगों का? इसके डीआरएस कितने हैं? क्या है डीआरएस? अरे आपको कुछ नहीं करना है, एक्स का ऑप्शन, वाई का ऑप्शन, जेड का ऑप्शन 1 बनाना है, बस उससे आ जाएगा आपका। 1 कैसे बनेगा? 6 कॉमन ले लो, एक्स माइनस कितना आ जाएगा?
1/3, 3 कॉमन ले लो, y प्लस कितना आ जाएगा 1/3, 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा z माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा x माइनस 1/3 अपॉन कितना आएगा बच्चों, इसको 1/6 लिख दो, ये कितना y प्लस 1/3 अपॉन कितना आएगा 1/3 आएगा, और ये z माइनस 1 अपॉन कितना 1/2। तो ये गुजर कहां से रही है लाइन, अगर मैं आपसे पूछी ये लाइन कहां से गुजर रही है, तो 1/3 माइनस 1/3 और 1 से ये लाइन गुजर रही है आपकी, ठीक है ना, यहां से ये गुजर रही है। अच्छा ये पैरेलल के इसके डीआरएस क्या होंगे, इसके डीआरएस होंगे 1/6 कॉमा 1/3 कॉमा 1/2। अच्छा इसके डीआरएस 1/6 कॉमा 1/3 कॉमा 1/2 है, तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा बच्चों, 1/6 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/2 के कैप होगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, हाँ जी, तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा इसका, आर वेक्टर इज इक्वल, सॉरी वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1/6 आई कैप 1/3 जे कैप प्लस 1/2 के। खत्म, क्लियर है सारे बच्चों को। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अरे यार लड़ क्यों रहे हो तुम लोग, आराम से आओ यार, इतना गुस्सा दिखा, मैं तुझे कितना कितना सीधा बच्चा समझता था। बासु भी कम नहीं है, ये भी छीना छीनी कर रहा था। हाँ वो था आइकन है ना, आइकन था। चलो भाई, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है बच्चों, राइट। इधर देखें, एक लाइन आपको दे रखी है इस तरीके से, ठीक है ना, इस लाइन के डीआरएस, भाई लाइन दे रखे तो डीआरएस तो पता ही होगा ना, इसके डीआरएस मान लेते हैं A2 B2 और C2, एक लाइन ऐसे है, इसके डीआरएस मान लेते हैं बच्चों क्या, लाइन दे रखे तो डीआरएस पता होगा A1 B1 और C1। मुझे एक बात बताओ, अगर इस लाइन के डीआरएस पता है तो मुझे इतना पता है कि ये लाइन किसके पैरेलल है, A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। इस लाइन के डीआरएस पता है तो मुझे इतना भी पता है कि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा आपका, A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप होगा। अब बच्चों इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही इन दो लाइन के बीच में होगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दो, वही दोनों लाइन के बीच में, इन दो लाइन के बीच में एंगल हो जाएगा, निकालो फटाफट से। तो अगर मान के चलो थीटा हो गया, मैं एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप डॉट A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप डिवाइड बाई कितना आएगा बच्चों, A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप, और यहां पर आ जाएगा बच्चों A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चों यहां से cos थीटा कितना आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। नोट डाल के इसमें लिख लेंगे पॉइंट, पहला एफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, देन लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, देन हाँ जी क्या हुआ, एकन क्या कह रहा तू,
if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then lines will be parallel. Find the angle between the pair of lines. Find the angle between the pair of lines. Find the angle between the pair of lines. R vector is equals to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times of I cap plus 2j cap plus 2k cap. R वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5i कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसको हम क्वेश्चन अच्छा निकाला, क्या रहा आंसर? अब ये बताओ किसके पास पेन नहीं है इस क्लास, ईमानदारी से। जिसके पास प्रेजेंट पेन नहीं है, बस ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। पेन पेन दिखाना अपना अपना, इधर बॉयज गर्ल्स तो रहने दो। तेरा खत्म हो गया था, यहाँ पेन थोड़ा ना खत्म हो गए हैं, बाहर से ले आता वहां से। घर पर होमवर्क किससे करता है तू? वही पेन ले आया कर, वही पेन ले आया कर। चलो, दो लाइन के बीच एंगल क्या आ रहा है बच्चा बता। तुम्हारा सही है क्या यार? आज तो होता ना रेहान, बोल तो सही। सही है क्या गुप्ता तू भी? और ये पता नहीं म्यू लैम्बडा में क्या लगा पड़ा है? और तू बताना भाई है? बिल्कुल ही दिमाग घर पर रख के आए हो क्या तुम लोग? जब आपको हाँ भाई तेरा खाए अभी पूछा था मैं तुझसे कि पेन किसके पास है? वो भी जेल पेन चाहिए तुमको, ये तो पेन नहीं, वो भी जेल पेन ला करके दो इधर। भाई ये वाला लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है ना। और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और ये वाला लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दो यार। आप पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। अब कितना आ रहा है वो? cos थीटा बराबर, दोनों का डॉट करो, कितना आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, ये तो है 7 आएगा ना, उसका 3 आएगा। cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? 12 और 4 16 और 3 19 21। तो थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स 19/21। अरे आया कि नहीं आया? चलो, foot of perpendicular and image of a point with respect to a line। अरे यार क्यों धमका रहा है? सीधे साधे बच्चे को कुछ कह रहा था। हाँ? ऐसा करेगा तो फिर वापस से युगांडा चले जाएगा। भाई सेशन को इस बार बासु रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है ना? फिर वापस फिर बाद में चला जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां की आईआईटी से तैयारी करेंगे नहीं, बासु इस बार रिजल्ट देगा बहुत शानदार। चलो, इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे भाई। रोहित इधर आज बहुत पंचायत कर रहा है तू, है ना? तो तू कर ही रहा है। चलो,
इस बार तेरे पापा आएंगे तो बोलूंगा सर एक पेन का और ध्यान रखें आप, ठीक है, पेन नहीं होते हैं और ना दूसरों को लिखने देता है फिर, तो इससे सर क्लास डिस्टर्ब होती है, सर सिलेबस नहीं हो पाता ढंग से। क्या है रे? नहीं मैं तो बात बता रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, find the foot of perpendicular, find the foot of perpendicular drawn from the point, find the foot of perpendicular drawn from the point 2i cap minus j cap plus 5k cap. Find the foot of perpendicular drawn from the point 2i cap minus j cap plus 5k cap to the line r vector is equals to 11i cap minus 2j cap minus 8k cap plus lambda times of 10i cap minus 4j cap minus 11k cap. Find the foot of perpendicular. एक सेकंड, फाइंड द फोट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज और ऐड कर लेना। फाइंड द फोट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज drawn from the point 2i cap minus j cap plus 5k cap to the line 11i cap minus 4j cap minus 11k cap। अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है आपका, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। देखो हो क्या रहा है बच्चों कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट के रिगार्डिंग कार्टेशियन फॉर्म में क्या पॉइंट बनेगा, 2, -1, चेंज करना पड़ेगा भाई, हैं खराब फील कराता है ये। 2, -1, 5। इस लाइन का एक क्वेश्चन लिखना बेटा कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी तो ये हो जाएगा x कहां से गुजर रहा है, 11 -2 -8 से गुजर रहा है, किसके पैरेलल है, 10i कैप माइनस 4j कैप माइनस 11k कैप, तो इसके डीआरएस क्या हो जाएंगे, 10 -4 -11। समझ में आया कि नहीं आया? तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने तो ये हो जाएगा x - 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू बाई, ठीक है ना, +2 अपॉन कितना -4 z + 8 अपॉन कितना बच्चों आपका -11। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये लाइन हो गई, सिचुएशन क्या समझिएगा, ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है ना। और लाइन का क्वेश्चन सर हमको पता लग चुका है, x - 11 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू बाई +2 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू z + 8 अपॉन कितना बच्चों आपका -11। सर एक पॉइंट है दैट इज पॉइंट P 2, -1, 5। हमको क्या करना है, हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, और साथ में क्या करना है, इसका इमेज और निकालना है। क्योंकि एक बार अगर हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो इमेज निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमेज आप निकालोगे तो इसका इमेज जितना डिस्टेंस पर आप पॉइंट P है इस लाइन से, उतनी डिस्टेंस पर क्या होगा, इसका इमेज होगा यहाँ पर P'। तो एक बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा तो मिड पॉइंट हो जाएगा P' और P का। तो उसके लिए तो कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत है नहीं, इसको निकालना है हमको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं जरा ध्यान समझिएगा। हम क्या करेंगे, इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट मान लेंगे। क्या मानेंगे, सबसे पहले इस लाइन पर लिखो, मतलब समझ लो, इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट मानेंगे। जैसे हमने लेमडा के इक्वल किया इसको, तो जनरल पॉइंट आएगा 11 + 10 लैम्डा -2 -4 लैम्डा -8 -11 लैम्डा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये लैम्डा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये पॉइंट इस पर मूव करेगा, तो कोई ना कोई लैम्डा ऐसा होगा जब पॉइंट यहाँ पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, तो वो पॉइंट मान लो लैम्डा तो पता ही नहीं, अभी वो निकालना पड़ेगा। 11 + 10 लैम्डा, अभी के लिए इतना मान लेते हैं, -2 -4 लैम्डा -8 और -11 लैम्डा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये लाइन, इस लाइन के डीआरएस 10 -4 -11 है, ये लाइन पैरेलल किसके है,
ये लाइन पैरेलल हो जाएगा 10 i कैप माइनस 4j कैप माइनस 11k कैप, होगा कि नहीं होगा? अब सुनो बच्चों, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे पी क्यू वेक्टर। क्या निकालेंगे? पी क्यू वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर जो है इसके होगा परपेंडिकुलर। पी क्यू वेक्टर जो होगा उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। दोनों का डॉट क्या करेंगे? जीरो। वहां से क्या आएगा भाई? एक बार लैम्डा आ जाएगा तो पॉइंट तो आ ही जाएगा ना। ये समझे बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से? पी क्यू वेक्टर निकालेंगे, वो लैम्डा के फॉर्म में आएगा, उसका डॉट इसके साथ जीरो करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, उसका डॉट जीरो करेंगे। जीरो करेंगे तो वहां से क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो इमेज भी आ जाएगा। और एक बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस भी आ जाएगा। तीन चीजें निकलेंगी यहां से, एक तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, एक आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर और एक आपका इमेज। क्या बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? एक बार नोट करो, इसको कंप्लीट करो। आगे आंसर, आंसर बताओ फाइनली। देखो आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आया होगा वो आया होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 1 2 3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया आपके ऊपर, सब कुछ आ गया भाई। ये आ गया होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 2 3 आ गया, बिल्कुल सही बात है। लेमडा की वैल्यू आई होगी -1। इमेज निकाल दो फटाक से। कितनी? 051। अच्छा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √4। तो तीन चीज क्लियर होगी इसी क्वेश्चन से। आप क्लियर है? तो बेटा एक बार होमवर्क नोट डाउन करो आप। होमवर्क एक काम करना, शायद वो तो आपको प्रिंट आउट मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आज की बात बता रहा हूँ, कल तो मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं। होमवर्क नोट डाउन करें बेटा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। पेज नंबर, मतलब लाइन एंड प्लेन वाले एक्सरसाइज पे चले जाओ आप सीधे। लाइन एंड प्लेन वाली फोर्थ एक्सरसाइज, मतलब फोर्थ चैप्टर। अच्छा, एक वो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बुक है ना, वो ऑर्डर कर लीजिएगा। मंगा ली क्या? मंगा रखी? किस किसने मंगा रखी? सबने मंगा ली? डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस या सिंपल कैलकुलस, जो तीसरी बुक है वो मंगा ली क्या, पूछ रहा हूँ। नहीं मंगाई ना, उसको बेटा कर लो, क्योंकि ये चैप्टर मैक्सिमम 4 दिन और चलेगा मैक्सिमम। ठीक है ना, फिर अपन वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर से स्टार्ट करते हैं। 4.1, 4.1, 4.2, 4.3 नहीं करना है, 4.3 नहीं करना है। फोर पॉइंट नाइन तक। हाँ, मुझे एक बात बताओ आप लोग, 4.9 तक चले गए, फिर आप लोग 4.10 से लेकर के फिर आगे के एग्जाम्पल छोड़ देना आप लोग। फिर आप लोग ये करना 4.1 एक्सरसाइज। एग्जाम्पल कितने हो गए तुम्हारे ये जो मैंने दिए थे? मतलब 4.3 को छोड़ के 4.9 तक करने थे आपको। 8 वो हो गए, 9 कहाँ से हो गए? 8 तो एक छुड़वा तो दिया। हम्म।
4.1 में क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा करना है 1 बाय 1। फिर आपको जाना है 16 और 17 करने हैं। फिर आप 14 15 छोड़ देना। अब सुनो मेरी बात, एक बात मैं अगर पूछूं, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसके डीआरएस क्या होंगे? एक्स एक्सिस के डीआरएस क्या है? एक्स एक्सिस के 100 100 तो होते हैं डीआरएस। जो उसके डीसीएस होते हैं भाई, डीसीएस भी डीआरएस की तरह काम करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाता है उसमें। वाई एक्सिस के डीआरएस 0 1 0, जेड एक्सिस के 0 0 1। तो कभी कोई लाइन एक्सिस के पैरेलल निकालनी हो तो वो डीआरएस यूज करेंगे हम लोग। क्लियर है सारे बच्चों को? तो होमवर्क बेटा बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग। जो पी वाई क्यू वाला सेट है, मतलब पी वाई क्यू वाला जो प्रिंट आउट है, वो कल प्रोवाइड करूंगा मॉर्निंग में।